वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं मेंसुरेशन में आप लोगों को जो चाप की लंबाई है, जो आर्क लेंथ है, उसका क्षेत्रफल से क्या संबंध है वो मैं सिखाने वाला हूँ। कि जो आर्क की लंबाई है, जो चाप की लंबाई है, उसका क्षेत्रफल से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं अगर आपसे बोल देता हूँ कि मेरी जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है, ये सबको पता है। मेरी जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है। अगर ये परिधि है तो सपोज करिए कि कोई एक पहिया है, वो एक राउंड पूरा लगाएगा तो उसका परिमाप होगा, तो उसकी परिधि होगी, तो उसका सरकमफेरेंस होगा। वो सरकमफेरेंस 360 डिग्री के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं क्या कि अगर एक सर्कल है, उसका परिमाप, उसकी परिधि 2 पाई आर होती है, तो वो 360 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री के बराबर क्या होगा मुझे बताइएगा। 1 डिग्री के बराबर क्या होगा? अगर 360 डिग्री के बराबर 2 पाई आर है तो 1 डिग्री के बराबर क्या होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा 2 पाई आर बटे 360। क्लियर है? तो मैं बोल देता हूं थीटा डिग्री है अगर, तो थीटा डिग्री के बराबर क्या होगा? ये मैं चाप की लंबाई जो 2 पाई आर है, जिसको आप परिधि बोलते हैं, तो वो चाप की लंबाई है वो 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो 1 डिग्री के बराबर ये होगा। थीटा डिग्री में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा डिग्री। वैसे कह सकता हूं इसको। ठीक है, ये तो हो गई हमारे सरकमफेरेंस की बात, ये हो गई हमारे सरकमफेरेंस की बात, परिधि की बात। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि थीटा डिग्री अगर हमारा एरिया की बात करूं, अभी सरकमफेरेंस का हो गया, मैं अगर एरिया की बात करूं तो एरिया हमारा क्या होता है इसका, लिख लीजिए। जो सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। पाई दोनों में कांस्टेंट है, पाई का मान नियत रहेगा, पाई का मान चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर एरिया बराबर 300 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 360 डिग्री होगा। भाई इसका क्षेत्रफल, अगर किसी सर्कल का, किसी गोले का हमको क्षेत्रफल लेना है तो 360 डिग्री जो सेंटर में वो जो कोण बना रहा है 360 डिग्री का वृत्त के, तो उसको लेके ही हम 360 डिग्री मान रहे हैं। और अगर वो 360 डिग्री का चक्कर लगाएगा तो जाके एक सर्कल का निर्माण करेगा। उसी का हमको क्षेत्रफल चाहिए, उसी का हमको एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया अगर इतना है तो मैं बोल देता हूं 1 डिग्री में एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। क्लियर है? अगर सरकमफेरेंस की बात करूं तो ये है, और अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो ये चीज है। ठीक है, थीटा डिग्री। अब अगर थीटा बराबर क्या है, किसी को कोई डाउट है तो थीटा यहाँ कोण है। क्या है? थीटा यहाँ कोण है। अगर आपको 15 डिग्री में बोल दिया, 45 डिग्री में बोल दिया, या 35 डिग्री में, या 29 डिग्री में बोल दिया, तो थीटा किसमें कैलकुलेट होगा? यहाँ पे थीटा यहाँ एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेशियो निकाल देता हूं, कि इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल देता हूं, तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है? दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रख दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 था ये, और 2 पाई आर बटे
360 इंटू थीटा डिग्री। काट दीजिए। काटने के बाद वो केवल आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया बटे थीटा जो मैं लिखता था, वो जो साइड में थीटा लिखता था एरिया, वो चाप की लंबाई, उसको मैं एल कर देता हूं, उसको मैं लेंथ कर देता हूं। तो ये दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, r/2। यहां से आ जाएगा r/2। ये इतना ही बचता है। इसको आप अगर दोनों को काटेंगे तो r बस बचेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। आप काट भी सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। जैसे यहां से ये पाई से ये पाई, ये r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, थीटा से थीटा, और यहां से ये कट गया, बचा कितना r/2। तो एरिया है जो सर्कल का एरिया है, और वो जो थीटा साइड में था सर्कमफेरेंस का, उसको मैंने एल मान लिया है। तो एरिया और सर्कमफेरेंस का, चाप की लंबाई का या फिर परिधि का, दोनों का जो रेशियो है r/2 होता है। और यहाँ यल क्या है पता है, यल क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है, ये चाप की लंबाई है, एल बराबर है, ठीक है। और एल बराबर होता क्या है, कोण गुणे त्रिज्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोण गुणे त्रिज्या मतलब एंगल इनटू रेडियस होता है। क्लियर है। तो अगर आपके पास, आपको डायरेक्टली निकालना है एरिया और सर्कमफेरेंस में परिधि और क्षेत्रफल का अंतर निकालना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में निकल के आता है। उसके परिधि और उसके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, तो a/l बराबर r/2 होता है। उसमें जो रेडियस दी रही उसका आधा लिख दीजिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, रेडियस सपोज करिए 24 है, तो 2 बटे में कर दीजिए, मतलब उसका 12:1, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली उनको कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी आप बना के रखेंगे, लेक्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द मैथ, द हिंदी में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।